स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप सबको भी डर से भरी रोमांचक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सरपंच तेजबली के घर के बाहर एक बार फिर से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, जिसने भी एक रात पहले घटित ये वाली घटना सुनी। उसके लिए अपने कानों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। घर के अंदर आती रोने धोने की आवाज़ से लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। ये तीसरा कांड है सरपंच जी के घर में। हमें नहीं लगता कि वो किसी को छोड़ेगी। उस भीड़ में से किसी ने कहा, सही कह रहे हो भैया, 1.5 साल के अंदर एक ही परिवार में 3 मौत होना बड़ी चिंता का विषय है। सरपंच जी का तो पूरा परिवार ही बिलट गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो अपने ही परिवार के पीछे क्यों पड़ी है। भला सरपंच जी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? जिनको उसने मारा वो चचेरे थे तो क्या थे तो उनके अपने। कहे तो तुम बिल्कुल सही रहे हो भैया। ज़रूर कोई ऐसा राज है जो हम में से कोई नहीं जानता। हमें तो ये डर है कि अगर सरपंच जी ने जल्दी इसका कोई ठोस उपाय नहीं किया तो एक दिन वो इनके पूरे ख़ानदान का विनाश न कर दे। अब तो और शक्तिशाली हो चुकी होगी। अपने साथ 2 और को जो मिला लिया है। मिट्टी जा चुकी थी। सब अपनी अपनी सहानुभूति, अपनी अपनी राय प्रकट कर अपने घर की ओर निकल लिए थे। इस घटना से तेजबली सिंह जी का पूरा परिवार डर गया था। सबके मन में दहशत घर कर गई थी। वो यही सोच सोच कर हलकान हुए जा रहे थे, ना जाने अब अगला नंबर किसका होगा। आप कुछ करते क्यों नहीं? आखिर कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? 2 बच्चे निगल गई वो हमारे, ना जाने अगला निशाना किसे बनाने की सोच रही होगी। तुम्हें याद है रमेश की माँ? जब मैं रमेश मरा था तो हम एक तांत्रिक बुलाए थे और फिर कैसे उस तांत्रिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इसके लिए हमें किसी की तलाश करनी होगी जो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली और आसानी से इसे अपने काबू में कर सके। तुम बस थोड़ा धीरज रखो। कैसे धीरज धरें? हम रमेश के बापू, जिसकी गोद उजड़ गई हो, उसके 2 फूल जैसे बच्चे 1 साल के अंदर इतनी दर्दनाक मौत मारे जा चुके हों, उसे आप धीरज नहीं क्यों कह रहे हो? इन सब के जिम्मेदार आप हैं। आप ही ने हमारे दोनों बच्चों की जान ली है। हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं। फुलिया की मौत को 2 दिन बीत चुके थे। रात का 1 बजे का समय था। तेजबली का सारा परिवार गहरी नींद के आगोश में जा चुका था, लेकिन तेजबली की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आखिर क्या किया जाए कि राकेश की औरत के कोप से इस घर को निजात दिलाई जा सके। वो आंखें मूंद तेजी से अपना दिमाग दौड़ा रहे, तभी उनके कानों में एक मीठी लोरी की आवाज़ आती है, निंदिया आ जा रे आ जा, हमारे मुन्ना को सुला जा, कहीं दूर गगन से आ जा, हमारे मुन्ना को सुला जा, लेके खीर बताशा आ जा, हमारे मुन्ना को खिला जा। ये तो वही लोरी है जो राकेश की औरत अपने बच्चों को सुलाते समय गाया करती थी। मतलब वो यही आसपास है और इसी के साथ उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने चारों ओर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़, नदिया आ जा रे आ जा, हमरे मुन्ना को सुला जा। और इस बार ये आवाज़ पहले की अपेक्षा कुछ तेज़ थी। उन्हें आवाज़ होता है कि आवाज़ तो दलान से आ रही है। वो सहमे सहमे दलान की तरफ देखते हैं। मध्यम रोशनी में उन्हें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बगल में रखा अपना चश्मा पहनते हैं और फिर उसी दलान की तरफ देखते हैं। अब उन्हें साफ साफ दिख रहा था। दलान के कोने की तरफ घूंघट की ओट में एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लोरी गाकर सुना रही थी। ये देखते ही उसका कलेजा हलक में अटक जाता है। वो देख रहे थे कुछ देर पहले अपने बच्चे को गोद में लिए लोरी गा रही थी। अब वो अपने बच्चे को ज़मीन पर लेटाए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो अपनी तरफ उसे आता देख आँखों को कसकर भींच लेते हैं और अगले कुछ ही पल में वो अपने गले में किसी का हाथ स्पर्श महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे वो स्पर्श
पकड़ में तब्दील हो गई। वो चीखना चाह रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ उनके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। उसकी पकड़ तेज़ हो चुकी थी और वो उस पकड़ से अपने को आज़ाद करने के लिए भरसक कोशिश में लगे हुए थे। उनके गले पर उसके हाथों की पकड़ तेज़ और तेज़ होती जा रही थी। तभी चारपाई की चर्चा शोर सुनकर वहीं बगल में उनके लेटे भाई रामबली की आँखें खुल जाती हैं। ये भैया की चारपाई इतनी आवाज़ क्यों कर रही है? सोचते सोचते वो तेज बली की तरफ अपना मुंह घुमाते हैं और फिर उसकी तरफ उसकी आंखों के सामने वो दृश्य था, उसे देखकर उसकी खिड़की बन जाती है। वो देख रहे थे एक और जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर जितना हिस्सा दिख रहा था उन हिस्सों में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे जो जगह जगह से फटा चुका था और उनके फटे हुए फफोलों में से खून और पानी का मिश्रित द्रव निकल रहा था जिसकी दुर्गंध सांस लेना मुश्किल कर रही थी। वो तेजबली सिंह के ऊपर झुकी हुई थी और उसका गला पूरी ताकत से दबाती जा रही थी। तेज बली झटपटाहट के साथ खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। इतना देख रामबली चिल्लाने लगते हैं, छोड़ दो भैया को, अरे कोई बचाओ भैया को, ये क्या कर रही हो बहू। ये लाइन रामबली ने थोड़े प्यार से बोली थी। बहू शब्द सुन वो तेज बली के गले की पकड़ ढीली कर देती है और अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाती हुई अचानक हवा में एक फफूला आता है और उसके घूंघट को हटा देता है। उसका घूंघट हटते ही रामबली ने देखा वो बिना आँखों वाली चुड़ैल उन्हें लाचार भाव से लिप्त चेहरे में देख रही थी और फिर वो तेजबली का गला छोड़ उन्हें देखते हुए पीछे की तरफ घूमे बिना ही दलान की ओर बढ़ जाती है। वहाँ से अपना बच्चा उठाती है और गायब हो जाती है। तब तक उनकी आवाज़ सुन सारे घर वाले जमा हो चुके थे। उस रात तेजबली सिंह का पूरा परिवार रात जाग कर बिताता है। दूसरे दिन सुबह होते ही इस संबंध में तेजबली सिंह किसी ऐसे तांत्रिक के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं जो उस चुड़ैल से उनके घर को निजात दिला सके। इस काम के लिए उन्होंने गांव के कुछ आदमियों को छोड़ रखा था। शाम तक उन्हें एक ऐसे पंडित के बारे में पता चला जो बहुत पहुँचे हुए थे और उन्हें इन सब कामों में महारत हासिल थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो हर घर नहीं जाते थे। जब ये बात तेजबली सिंह को पता चली तो उन्होंने पंडित जी को लेवा लाने के लिए खुद जाने का फैसला किया। इसके लिए उन्हें दोनों भाइयों के साथ की ज़रूरत थी। आई मुश्किल से तो 200 कदम भी नहीं चले होंगे। उन्होंने अपने भाइयों को साथ लिया। अभी वो मुश्किल से 200 कदम भी नहीं चले होंगे। पीछे से एक लड़का आवाज़ लगाता हुआ दौड़ता हुआ चला आता है। तेजबली उनके भाई उस लड़के की आवाज़ सुन ठिठक जाते हैं। बाबा जल्दी चलिए, बाड़े में आग लग गई है। खबर सुनते ही वो लोग दौड़े दौड़े आते हैं। आकर देखते हैं पूरा बड़ा धू धू करके जल रहा था। अंदर से मवेशियों के रंभाने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कुछ लोग मिलकर आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे लेकिन आग बुझने की जगह और तेज़ होती जा रही थी। उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसकी लपटें इतनी तेज़ थी कि मवेशियों को बचाना तो दूर, वो बाड़े के नज़दीक भी नहीं भटक पा रहे थे। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो आग नहीं बुझा पाए और आखिरकार तभी बुझी वो जब उसे बुझना था। पूरा बड़ा जलकर राख हो चुका था। मवेशी तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके थे। 15 मिनट के भीतर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एक बार फिर से ये खबर सुनते ही पूरा गांव उमड़ा तेजबली सिंह के दरवाजे पर। आप कोई उपाय काहे नहीं करते सरपंच जी, ऐसे कब तक रहेगा। उपाय करने ही तो जा रहे थे रामचरण। बाड़े में आग लगने की खबर सुन उल्टे पांव लौटना पड़ा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हम सब जानते हैं हमें जाने से रोकने के लिए किया है। उसने पिछली बार भी ऐसा ही कुछ करके तांत्रिक की जान लेनी थी। सही कह रहे हो सरपंच जी, है तो वो बड़ी खतरनाक। बहुत बुरा हुआ इनके साथ। बेचारे बेजुबान मवेशी भी नहीं बच पाए उस पिचाशनी के प्रकोप से। हमें नहीं लगता भैया कि वो इतनी आसानी से कुछ भी करने देगी। इसके लिए कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। जो भी तरकीब लगानी है जल्दी लगाओ राजपति, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। क्या पता कल को
पूरा गांव उस डायन के प्रकोप का भाजन बन न जाए। सही कह रहे हो भैया, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वो बड़े ही गुप्त चुप तरीके से इसकी भयानक इस डायन को ना लगे। और फिर उसी रात करीब 9 बजे तेजवाली सिंह के घर एक पंडित जी का आगमन होता है। पंडित जी के आने की खबर सुनकर घर के बाकी लोग बाहर निकले और उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आप यहाँ आने के लिए राज़ी हो गए। अब आप ही बचा सकते हैं हमें उस प्रकोप से। तेजवाली सिंह ने पंडित जी के पैर छूते हुए कहा, कल्याण हो बच्चा, ईश्वर सब भला करेंगे। मैं कुछ करूं इससे पहले एक बार तुम्हारे घर का निरीक्षण करना चाहता हूँ। महाराज जी ज़रूर करें, बस आप कुछ भी करके हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दें। इसके बदले आप जो कहेंगे आपको हम देने के लिए तैयार हैं। जिसको दे ऊपर वाला दे बच्चा, इंसान किसी को क्या दे सकते हैं। ये रुपया पैसा हमारे लिए माटी समान है। पंडित जी के बगल में खड़ा उनका शिष्य जिनकी बातों को सुन रहा था, उसने तेजवाली सिंह को पंडित जी के गुणों से अवगत कराते हुए कहा, गुरुजी आप कहीं यहाँ किसी प्रभुलन से नहीं आए हैं। ये तो जल्दी कहीं जाते भी नहीं। वो तो आपके यहाँ की इतनी बड़ी समस्या सुन मास्टर जी के बहुत विनती करने पर यहाँ आने के लिए तैयार हुए हैं। भाग्य प्रबल था जो आपको इनके दर्शन हो गए। अब आप तनिक भी चिंता ना करें, हमारे गुरुजी ने आज तक बहुतों का उद्धार किया है। अब आप इनके पाँव आपके यहाँ पड़ गए हैं तो बस ये समझ लीजिए कि आपकी मुसीबत बहुत जल्द दूर होने वाली है। चलें आप भी एक बार इन्हें पूरे घर का निरीक्षण करवा दें। आइए महाराज, कहते हुए तेजवाली सिंह पंडित जी को लेकर घर के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं। लेकिन भीतर जाने के लिए जैसे ही पंडित जी घर के मुख्य चौखट पर पाँव रखते हैं, वैसे ही उन्हें जोर का झटका लगता है। ये अनुभव करते ही पंडित जी का पूरा शरीर सिहर उठता है। हर हर शंभू, हर हर शंभू। क्या हो महाराज, आप रुक क्यों गए? अंदर आइए। पंडित जी को दरवाजे पर ही ठिठक देख तेजवाली सिंह पूछते हैं। उनकी आत्मा हमें अंदर भीतर आने से रोक रही है बच्चा। वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं, बहुत ताकतवर और हठी आत्मा है। इतना कहने के साथ ही पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन में कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उस मंत्र का प्रभाव ऐसा था कि उन्हें चौखट को बिना किसी रुकावट से आसानी से पार कर लिया। पूरे घर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने यहाँ तो अनेकों बुरी शक्तियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। इनको यहाँ से निकालना आसान नहीं होगा, कारण इस घर से उनकी आत्माओं का जुड़ाव बहुत पुराना है और जिस जगह से किसी का जुड़ाव हो जाता है उस जगह को छोड़ना हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर वो चाहे जीता जाता है इंसान हो या किसी मरे हुए शरीर की आत्मा। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। भगवान शंभुनाथ अगर चाहेंगे तो बहुत ही जल्दी वो बुरी शक्तियाँ यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन इसके लिए मुझे एक पूजा करनी होगी। ये पूजा अर्धरात्रि 12 बजे से शुरू होगी जो पूरे 4 घंटे चलेगी। तत्पश्चात मैं उन बुरी शक्तियों का आह्वान कराऊँगा। ये पूजा हमें आज रात्रि ही करनी होगी क्योंकि आज भोलेनाथ का दिन है। अगर ये पूजा उनके घर में उस दिन घड़ी में की जाती है तो भोलेनाथ प्रसन्न हो उस कार्य को हर हाल में सफल बनाते हैं। हर हर शंभू। अभी 10 बज रहे हैं, ठीक 12 बजे से पूजा शुरू करनी होगी। तब तक उस पूजा के लिए कुछ विशेष प्रकार की सामग्री आप इसका इंतज़ाम कर लें। और हाँ, एक बात और, उस पूजा में परिवार के प्रत्येक सदस्य का उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसलिए ध्यान रहे कि आज रात कोई सोए ना।